A particle is moving on a straight line, x plus y equals to 2. Its angular momentum about origin is L equals to 3t plus 2. Find the force acting on particle at t equals to 2 seconds. तो हमको गिवन है एक इक्वेशन ऑफ लाइन और इस लाइन के अबाउट एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना, और उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ये है, उस पर फोर्स निकालना है 2 सेकेंड्स पे कितना लग रहा है। तो देखो सबसे पहले वो लाइन निकाल लेता हूँ, ग्राफ में ड्रॉ कर लेता हूँ जिस लाइन के अबाउट वो मूव कर रहा है। तो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में बदलते हैं। तो y को यहीं रखो लेफ़्ट साइड पे, x को ले जाओ राइट साइड पे, माइनस एक्स प्लस 2 हो गया। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो y एक्सिस पे y है तो y एक्सिस पे y लिख लो, x है तो x एक्सिस पे x लिख लो। अच्छा, यहाँ पे माइनस एक्स आ रहा है यानी कि स्लोप हो जाएगा आपका -1, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1। m की वैल्यू -1 मतलब tan थीटा 45 डिग्रीज। 45 डिग्री कहाँ से? यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास स्लोप नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो स्लोप होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही नापते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। बचा हुआ आपके पास कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। तो tan 135 बोल लो, -1 वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। तो हमको स्लोप पता लग गया भैया नेगेटिव है और 45 डिग्री का है, तो नेगेटिव है और 45 डिग्री का, तो ऐसे लाइन आएगी स्ट्रेट। अच्छा, एक C यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो 2 बनेगा, तो ये जो आपका इंटरसेप्ट आएगा ये 2 आएगा आपका, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे बनेगी। अब हमको चाहिए फोर्स, हमको दिया है L, तो L से क्या निकाल सकता हूँ? इनका L का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। तो सेकेंड लॉ से क्या निकाल सकते हैं? जैसे F इक्वल्स टू dp/dt होता था, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल्स टू dl/dt होता है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो आप, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो टॉर्क आ गया आपके पास 3 न्यूटन मीटर का। अब टॉर्क क्या है? कांस्टेंट है, टाइम के साथ बदल नहीं रहा, तो फोर्स भी क्या होगा? कांस्टेंट आएगा, टाइम के साथ बदलेगा नहीं। तो कोई भी टाइम, हमको तो ये पूछा ना क्वेश्चन ने कि 2 सेकंड पे कितना फोर्स है, कोई भी टाइम हो फोर्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है, टाइम के 3t² ऐसा कुछ नहीं आ रहा हमारा टॉर्क, तो फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है F/r। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो यानी कि उस पर फोर्स भी इसी लाइन के अलॉन्ग लग रहा होगा। तो टॉर्क क्या होता है? r×f। और r क्या होता है? r होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेता हूँ, या पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के बाद रोटेट हो रहा है वो, उससे डिस्टेंस चाहिए मेरे को, किसकी? r की। r कैसे निकालूंगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, जिस पॉइंट के बहुत वो रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की फोर्स वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टॉर्क होता ही है वेक्टर फॉर्म में r×f। तो r और f के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हम ले जाते हैं, उसी को हम r कहते हैं, ठीक है। तो मेरे को इन शॉर्ट ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब मेरे को पता है ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये भी नहीं 90 डिग्री होगा, ये 45 होगा, तो ये 45, ये 90, ये 45, ये पूरा भी 90 है, ये 45, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अब अगर ये वाला एंगल मेरा 45 है, ये वाला एंगल मेरा 90 है, तो ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 2 और ये मेरा एंगल 45 हो जाएगा, तो एंगल के सामने वाली साइड की हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी मेरी बेस। तो बेस cos 45 को क्या लिख सकता हूँ? ये बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा √2, ठीक है ना। cos 45 1/√2 सॉल्व करके बेस हो जाएगा √2। तो मेरे को यही लाइन चाहिए थी, इसकी डिस्टेंस यही मेरा r है, तो F/r इक्वल्स टू 3 जो कि टॉर्क है, तो F हो जाएगा 3/√2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।